Hello everyone, welcome to online classes, Science class 8th, chapter number 12, friction force. Next 12.5, wheels reduce friction. Wheels क्या करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस कम करते हैं. देखिए फिगर में आप ऑब्जर्व कीजिए कि इवन अ चाइल्ड, कोई भी बच्चा जो है इस बैग को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये देखिए जो व्हील्स हैं ये क्या करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कम करते हैं. यू मस्ट हैव सीन अटैचेज एंड अदर पीसेज ऑफ लुगेज फिटेड विद रोलर. इवन अ चाइल्ड, देखिए कोई भी चाइल्ड उसको क्या कर सकता है? पुल खींच सकता है सच अ पीसेज ऑफ लुगेज. इसका रीजन क्या है? कि बिकॉज फ्रिक्शन इज रिड्यूस. यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है? रिड्यूस, कम है. नेक्स्ट देखिए आप 12.15, मोशन ऑफ द बुक ऑन रोलर. आपके पास बुक है, आप नीचे क्या प्लेस करेंगे? पेंसिल. जैसे ही आप बुक को फोर्स अप्लाई करेंगे तो बुक जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, बिकॉज फ्रिक्शन इज रिड्यूस. फ्रिक्शन क्या यहाँ पे? कम है. और जिस साइड आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसके अपोजिट हमेशा कौन वर्क करता है? फ्रिक्शन फोर्स. When one body rolls over the surface of another body, the resistance of its motion is called. इसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन. ये आपने राइट डाउन करना है कि व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन. आंसर आप यहाँ से लिखेंगे व्हेन वन बॉडी से लेके रोलिंग तक. और आप इसका एक डायग्राम भी आप इसको पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, वट आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द बॉल बेरिंग. कि बॉल बेरिंग का यूज कहाँ पर होता है? क्या यूज होता है बॉल बेरिंग का? इट रिड्यूस द फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन को क्या करते हैं? रिड्यूस, कम करते हैं. और कहाँ पर यूज होता है इनका? बॉल बेरिंग बिटवीन द हब्स एंड द एक्सल ऑफ सीलिंग फैन. फैन में यूज होता है, बाइसिकल में यूज होता है. तो इस तरह आपने ये देखिए 12.16, बॉल बेरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन. ये क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम करते हैं. नेक्स्ट देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन. यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन. एयर कैसे होती है? लाइट और थिन होती है. येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट. फिर भी इसमें क्या अप्लाई होता है? क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट. जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा एयर में तो उसके अपोजिट कौन वर्क करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम. इसी प्रकार वाटर या किसी अदर लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट हमेशा कौन काम करेगा? फ्रिक्शन फोर्स. इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज फ्लूइड्स. So we can say that fluids exert force on friction on object in motion through them. Next देखिए, the friction force of an object in a fluid depend on its speed. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कि ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड्स. द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. की ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है? स्मूथ है, हार्ड या रफली है. एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड्स. इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शनल एक्टिंग ऑन दैम. तो किसको ओवरकम करना पड़ेगा? फ्रिक्शनल फोर्स को. तभी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? आगे मूव करेगा. इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी. एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन. सो ऑब्जेक्ट are given special shape. Where do you think the scientists get hints for this special shape? From the nature, of course. Birds and fishes have to move about in fluids all the time. Their bodies must have evolved to shape which would make them not to lose much energy in overcoming friction force. You read about these shapes in class 6. Look carefully at the shape of an aeroplane. आपने किसको नोटिस करना है?
एरोप्लेन की शेप को। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज इन इट्स शेप, क्या आप कोई भी सिमिलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? एंड दैट ऑफ अ बर्ड, इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइंड टू हैव शेप विच रिड्यूस फ्रिक्शन। ये देखिए आप फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए, बिल्कुल सिमिलरिटीज हैं। तो सिमिलरिटीज इन शेप ऑफ एन एरोप्लेन एंड बर्ड्स, तो इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है रिड्यूस कम हो जाता है। तो इस तरह आपका ये चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 12। आपने इसकी पूरी स्टडी करनी है स्टार्टिंग से के लास्ट तक। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 12, एक्सरसाइज पेज नंबर 155। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रिक्शन अपोज द, फ्रिक्शन हमेशा किसका अपोज करता है? मोशन का। बिटवीन, किसके बिटवीन? द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? ये हमने स्टडी किया था बुक में, हीट। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, इसे अगर हम कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर को अगर हम छिड़काव करते हैं तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूस, कम हो जाएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस, कम होता है देन किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक kept on its start sliding down slow, show the direction of friction force acting on it। तो हमने क्या करना है कि show the direction of friction force acting on it। ये देखिए आपके पास, आपने इसे ट्रायंगल के शेप में कोई शेप बनाना है, तो यहाँ पे आपके पास बुक रखी है। अगर बुक अप से डाउन की तरफ आ रही है, देखिए बुक मूविंग डाउनवर्ड, तो इसके अपोजिट क्या काम करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। और आपका क्वेश्चन भी यही है। देखिए सपोज यूर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल, अ बुक केप्ट ऑन इट्स स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, डाउन की तरफ क्या हो रही है? वो स्लाइड हो रही है। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट, आपने क्या शो करना है? फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन। तो देखिए जैसे बुक नीचे की तरफ डाउन करेगी, मूव करेगी, तो इसके अपोजिट हमेशा कौन काम करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। यही आपका आंसर है। ये देखिए व्हेन अ बुक स्लाइड्स ऑन द राइटिंग डेस्क अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा दो सरफेस के बीच में काम करेगा, बिटवीन द बुक एंड द सरफेस ऑफ द डेस्क। द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बुक इज अपोजिट, हमेशा कैसी होगी? फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ द इट्स मोशन एंड एक्ट इन अपवर्ड। अपवर्ड मीन्स ऊपर, अगर बुक नीचे की तरफ डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ होगा, एज शोन इन द फिगर। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यू स्पिल अ बुकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, कि आप फिसल जाते हैं कि मार्बल फ्लोर के ऊपर जो सोपी वाटर ऑन, किसके ऊपर है? ये मार्बल फ्लोर। वुड इट मेक इट ईजियर और या मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर, ये आपसे पूछ रहा है कि फ्लोर के ऊपर आपके लिए चलना आसान है या फिर डिफिकल्ट है, वाई। यहाँ पे देखिए वी आर एबल टू वॉक बिकॉज द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड। ये देखो किसकी बात करें? ग्राउंड की। इन ऑर्डर टू वॉक वी पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद आवर फीट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन pushes it in the forward direction and allows us to walk. The force of friction between the ground and the feet decrease कब? when there is a soapy water,
जब सोपी वाटर है तो वहाँ पे जो है डिक्रीज हो गया, क्या डिक्रीज हो गया है, फ्रिक्शन फोर्स। स्पिल्ड इट ऑन द फ्लोर हैंस इट बिकम डिफिकल्ट, ये हमारे डिफिकल्ट है वो चलना किसके ऊपर, सोपी फ्लोर के ऊपर, और इजी किसके ऊपर है, नॉट सोपी। ये देखिए वी आर एबल टू वॉक बिकॉज द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड। तो आप आंसर आप ये कहाँ से लिखेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से लेके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट डिक्रीज। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, डिक्रीज हो गया है, तो आप आंसर यहीं से प्रेजेंट करेंगे अपना, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट डिक्रीज व्हेन देयर इज अ सोपी वाटर। किस कंडीशन में, व्हेन, कब, देयर इज अ सोपी वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, इसलिए फिसल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है वॉक करना, किसके ऊपर, जिस मार्बल फ्लोर के ऊपर क्या है, सोपी वाटर, हेंस इट बिकम डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सोपी फ्लोर। तो आप इसका आंसर यहीं से प्रेजेंट करेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से लेके और सोपी फ्लोर तक। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स, कि वो क्यों यूज करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखिए स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स बिकॉज दिस शूज गिव दैम अ बेटर ग्रिप, उसको क्या देता है, बेटर ग्रिप वाइल रनिंग, जब वो दौड़ता है। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन किसके, बिटवीन शूज एंड द ग्राउंड, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ किसके साथ, स्पाइक्स के साथ। तो यही रीजन है, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स, क्यों यूज करता है। तो इसका रीजन क्या है कि स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स बिकॉज, इसका रीजन क्या है, दिज शूज गिव दैम अ बेटर ग्रिप वाइल रनिंग, जब स्पोर्ट्समैन रनिंग करता है तो उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, स्पाइक से, बेटर ग्रिप। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या करना है, ये आपने फिर कॉपी पे नोटबुक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम ये नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।